अगली खबर यूपी के उस छांगुर बाबा की है जिसके केस में हो रहे खुलासे की आंच अब यूपी के पुराने अधिकारियों तक पहुंचने लगी है। छांगुर बाबा से जुड़े हो रहे खुलासे कई गंभीर सवाल भी खड़े करते जा रहे हैं। वहीं इस पूरी घटना के बाद आज छांगुर बाबा का भी बयान सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ये अब सिर्फ एक नाम नहीं रह गया है, बल्कि ये शख्स षड्यंत्र का वो पिटारा बन चुका है जिसके रहस्य आपकी भी नींद उड़ा देंगे। छांगुर बाबा का केस हर बीतते दिन के साथ अलग अलग मोड़ ले रहा है। जो कहानी मात्र बलरामपुर तक थी, उसके तार पहले दूसरे जिलों से जुड़े, फिर राज्यों से जुड़े, फिर विदेशों से जुड़े और अब दावों की माने तो इस छांगुर बाबा ने सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की है। छांगुर बाबा जो धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, माना जा रहा है कि इसके तार अधिकारियों से भी जुड़े थे। हैरानी तो इस बात से है कि आरोप कोई क्लर्क या प्यून पर नहीं लग रहा, बल्कि बड़े पदों पर बैठे अधिकारी छांगुर बाबा से कनेक्शन की जद में आ रहे हैं, जो अपने आप में बेहद गंभीर है। दावा है कि 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात एक एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी गई है। 2019 से 2024 ये वही दौर था जब छांगुर ने बलरामपुर में अपने काले साम्राज्य को खड़ा किया और धर्मांतरण के रैकेट को मनमाने ढंग से ऑपरेट किया। अब बताया जा रहा है कि उस वक्त एडीएम और इंस्पेक्टर के खिलाफ यूपी एसटीएफ को पहले भी सबूत मिले थे, लेकिन उस समय कार्रवाई ये सबूत पर्याप्त न होने के कारण नहीं हो पाई। अब ये बात जब सामने आई तो यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से इस पर सवाल किया गया। कुछ उसके पीछे अधिकारी भी संलिप्त हैं। मुगलों की क्रूरता का जिक्र किया गया है, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। देखिए क्या है, जो कानून के दायरे में आते हैं, जो लोग आते हैं, जिस प्रकार आते हैं, धर्मांतरण चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें कानून अपना काम करता है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय हित में काम होते हैं और गरीब के हित में, गरीब के कल्याण, गांव गरीब किसान के हित में जो काम होगा और राष्ट्र के हित में जो काम होता है, वो सभी काम आदरणीय मोदी जी, योगी जी करते हैं। हालांकि अब दावा है कि जिन अधिकारियों के छांगुर के साथ कनेक्शन सामने आए हैं, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल गए हैं, जिसके बाद अब इन चारों अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जल्द ही 2 तहसीलदार समेत कुछ अन्य अफसरों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। और अधिकारियों के साथ छांगुर के कनेक्शन की ये बात ऐसे ही सामने नहीं आ रही, इसका कारण भी आपको समझाते हैं। जानकारी के अनुसार 12 नवंबर 2023 को नीतू के नाम पर एक जमीन खरीदी गई। जमीन को खतौनी में भी दर्ज करवा दिया गया। बाद में सामने आया कि यह जमीन तालाब के रूप में दर्ज है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने एडीएम को पत्र भेजकर जमीन को पाटने से रोकने को कहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि दावा है कि तत्कालीन अफसरों की मिलीभगत थी। यही नहीं, छांगुर के खिलाफ एफआईआर में उसको बचाने के आरोप में पुलिस विभाग के कई अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। आरोप यहां तक है कि कई अधिकारियों ने मोटी रकम और गाड़ियां भी छांगुर से उसको बचाने की एवज में ली हैं, जो अब जांच पड़ताल के दायरे में आ गई हैं। जिसके बाद विभागीय जांच की सुगबुगाहट उठी है और इससे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि योगी सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर रख रही है। मंत्री ओपी राजभर ने तो छांगुर की मंशा पर 2 टूक बयान दिया है, साथ ही एक बड़ा सवाल भी उठाया है। यश करनी वो सब होके विधाता नरक जहत काहे पछताता। जो जैसा कर रहा उसको वैसा फल मिल रहा है। संज्ञान में आए बात सरकार के, सरकार ने उसको जो है बता दिया कि तुम जो चाहते हो तुम्हारी मंशा पूरी नहीं है। देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। देखते हैं एक रोग होता है कैंसर, 4थे चरण में पता लगता है ना? पहले चरण में नहीं पता लगता, दूसरे में भी नहीं लगता, तीसरे में, 4थे में पता लगता है। जब 4थे में पता लगता है तो सर्वनाश होता है। उधर यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए छांगुर को लेकर लगातार और भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि छांगुर नेपाल सीमा से सटे गांव में इस्लामिक मूवमेंट फैलाने के धर्मांतरण के अड्डे खोलने की साजिश रच रहा था। इसके लिए उसने 46 गांव के लड़कों को टारगेट किया था, साथ ही एक पूरी टीम भी खड़ी कर ली थी। दावा है कि छांगुर ने इस्लामिक मूवमेंट फैलाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रखी थी। छांगुर के पास विदेशों से लगातार पैसे आ रहे थे। इसके लिए उसने 46 गांव के युवाओं को टारगेट किया था और एक पूरी टीम खड़ी कर ली थी।
झांगुर बाबा का मकसद सीमावर्ती युवाओं को कट्टर सोच और जिहाद की तरफ झुकाने का था, जिसके लिए वो जलसों में तकरीरें करता और पर्चे बांटकर उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करता था। चिन्हित युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वो उन्हें पैसों का लालच भी दे रहा था। हालांकि जब बुधवार को गिरफ्तार झांगुर को मेडिकल के लिए लखनऊ के एक हॉस्पिटल लाया गया तो उससे इस पर भी सवाल किया गया। आप पर आरोप है धर्मांतर के, क्या कुछ कहेंगे? आरोप लगे हुए हैं। झांगुर बाबा भले अपने आप को पाक साफ बता रहा हो, लेकिन असलियत कुछ और ही है। दावा है कि झांगुर बाबा का मकसद नेपाल बॉर्डर पर युवाओं को कट्टर सोच और जिहाद की तरफ झुकाने का था, जिसके लिए वो जलसों में तकरीरें करता और पर्चे बांटकर उनकी मानसिकता समझने की कोशिश कर रहा था। चिन्हित युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वो उन्हें पैसों का लालच भी दे रहा था और पैसे इनके पास विदेशों से आ ही रहे थे। ये बात अब पहले ही साफ हो चुकी है।